गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम चैप्टर के नाम से ही समझ जाते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब है हमारी लाइफ के लिए, हमें जीने के लिए, हमें एक्टिव रहने के लिए, हमें डेली बेसिस में जिन जिन प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो जो मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारे शरीर में, लाइक रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, और ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो हमारी लाइफ को एक करती हैं वो होती है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले इस चैप्टर में हम यही जान लेते हैं कि लाइव और अलाइव चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। लाइक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। हम कैसे बताएंगे कि क्या चीज़ लिविंग है और क्या चीज़ नॉन लिविंग है। हमने बचपन से पढ़ा है कि जो चीज़ मूवमेंट करती है, लाइक इसमें क्या होगा, मूवमेंट। तो जो मूवमेंट करेगी वो लिविंग थिंग है, या जो ग्रोथ करेगा वो लिविंग थिंग है, और जो नहीं करेगा वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर हम लिविंग थिंग में डिफाइन करें कि जो मूवमेंट करता है वो लिविंग थिंग है। सपोज अगर कोई बॉडी सो गई है, अगर कोई जानवर है जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, मूवमेंट करता है, तो वो लिविंग थिंग है। अगर सपोज करते हैं वो सो गया तो हमें कैसे पता वो लिविंग थिंग है, वो तो मूवमेंट करेगा ही नहीं ना। इसका मतलब है हम कैसे पता लगाएंगे। अब आती है वो प्रोसेसेस की बारी है, लाइक रेस्पिरेशन। अगर ये जो है कोई लिविंग थिंग है, ये रेस्पायर करता है। अगर ये रेस्पायर करता है, अगर वो सो भी जाएगा तो रेस्पिरेशन तो कभी बंद नहीं होती ना। तो इसीलिए कैसे पता लगता है हमें वो लिविंग थिंग है। क्या नॉन लिविंग थिंग्स कभी रेस्पायर करती हैं? नहीं। तो ये था हमारे टॉपिक के बारे में जो आज हमें पढ़ना है, इन ज़रूरी प्रोसेसेस के बारे में। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है स्टार्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें स्टार्ट होता है वो है न्यूट्रिशन। असल में न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम जाने, जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता है भाई खाना खा लेना। सबको यही पता होता है, बचपन से पढ़ा है हमने, खाना खा लेना न्यूट्रिशन होता है। लेकिन असल में रियल मतलब क्या है न्यूट्रिशन का? न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो हम खाना इंटेक करते हैं, जो हम खाना खा लेते हैं, खाने के बाद जो प्रोसेस से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन में आता है इंटेक ऑफ फूड प्लस सिंथेसाइज ऑफ एनर्जी। मतलब हम खाना खाएं और उस खाने से जो हमें एनर्जी मिले उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन भी हमने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ा है। दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक भी हमें पता है। ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब हम यही जान लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक जो बचपन से पढ़ा है, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लाइक तो हमने पढ़ा है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब खुद से कौन बनाता है? हमारे घर में भी तो मम्मी अपना खाना खुद से ही बनाती है ना। तो इसका क्या मतलब है कि मम्मी क्या हो गई, ऑटोट्रॉफ। भाई सीधी सी बात है, ऑटोट्रॉफ हो गए क्योंकि खाना खुद से बना रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे प्लेनेट पे, हमारी पूरी अर्थ पे केवल ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और कोई अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। अगर हम बना भी रहे हैं, लाइक हमने एग्जांपल लिया कि हम खाना खुद से बनाते हैं, एग्जांपल से हम करते हैं कुकिंग। और कुकिंग के लिए लाइक अगर मैं टी बना रहा हूँ, टी में लेते हैं, टी लीव्स ले लेते हैं पहले, उसके बाद शुगर ले लेते हैं, उसके बाद वाटर ले लेते हैं। क्या इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमने खुद से बनाई है? क्या एक भी ऐसी चीज़ है जो हम खुद से बनाते हैं? कभी टी लीव्स के हम खुद से बनाते हैं? हमने घर में टी लीव्स उगाई है? कभी उगाते हैं, वो भी हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। शुगर जो कि शुगर केन से आता है, कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। और वाटर तो नेचुरली सब्सटेंस है ही। मतलब इनमें से कोई चीज़ हमने खुद से नहीं बनाई है, हमने केवल क्या किया है, इनको सिंथेसाइज किया है, सिंथेसाइज करके अपने यूजेबल फॉर्म में लाए हैं। तो इसका मतलब हम ऑटोट्रॉफ नहीं है। ऑटोट्रॉफ क्या है? ग्रीन प्लांट्स
जो अपना खाना किससे बनाते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स से अपना खाना बनाते हैं और वो हमें भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, ये सब चीज़ें स्टेम्स हैं, हम सब खाते हैं। हमें कहाँ से मिला? प्लांट से ही तो मिला। तो प्लांट्स ने बनाया, हमने थोड़े ना बनाया, हमने तो उसको क्या किया है, केवल सिंथेसाइज किया है। अब अगर प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं तो चलो देखते हैं कि प्लांट्स खाना बनाते कैसे हैं। ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। एक्चुअली चैप्टर में है ना, शुरू से सब चीज़ बेसिक दी हुई है, बाद में कुछ स्टार्ट होता है। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि खाना जो प्लांट्स बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत बार पढ़ी है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते हैं बहुत बार। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सबको पता है कि जैसी प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सबको रटी हुई है, सबको पता है। आज हम कुछ नया पढ़ेंगे, 10th क्लास है, नया सीखेंगे। सबसे पहले फोटो वर्ड का मतलब ही देखते हैं। फोटो क्या होता है? फोटो वो खिंचाने वाला नहीं, ये एक फोटो है। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट से मतलब है सनलाइट मतलब। और सिंथेसिस का मतलब तो पता ही है, प्रोसेस। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो होती है लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा है कि क्या क्या ज़रूरी होता है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उनको चाहिए वाटर, और फिर चाहिए होता है सनलाइट, प्रेजेंस में क्लोरोफिल के, और यहाँ से बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और उसके साथ बनता है ऑक्सीजन, और फिर एनर्जी रिलीज। अब ये एक सीधी सी प्रोसेस है, बहुत पहले से पढ़ते हैं, पता भी है। 6CO2, 6H2O, 6O2 और ग्लूकोज और एनर्जी रिलीज। इसमें एक ऐसा वर्ड था कार्बन डाइऑक्साइड, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है। पानी भी हमें पता है, ग्लूकोज को भी हम जानते हैं, ऑक्सीजन, एनर्जी। एक जो वर्ड है क्लोरोफिल, शायद इसके बारे में ना हम बहुत कम ही जानते हैं। तो क्लोरोफिल के बारे में असल में लोगों को यही पता है कि एक ग्रीन सा पिगमेंट होता है, लाइक ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। लेकिन प्लांट में एग्जैक्ट लोकेशन इसके किसी को नहीं पता होता। हमें पता है ये कहाँ पे है, लीव्स में, लेकिन एग्जैक्टली ये होता कहाँ पे है, आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रोसेस होती है प्लांट की लीव्स में। लीव्स के बाद होती है सेल में। तो पहले प्लांट सेल ही देख लेते हैं। एक प्लांट सेल बना लेते हैं रफली सा। यहाँ पे है इसका फूड वैक्यूल, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे राइबोसोम्स, और यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट, और बीच में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, और यह है फूड वैक्यूल। और यहाँ पे सेल वॉल। अब इस पूरे प्लांट सेल में जहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस अकर होती है, हमने पढ़ा लीव्स में। लीव्स में होते हैं प्लांट सेल्स, और प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। इसके अंदर ही मिलता है हमें क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल मिलता कहाँ है? ऐसा नहीं आसानी से मिल गया क्लोरोप्लास्ट। अब इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है। लाइक अगर हम इसको मैग्नीफाइंग या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा क्या। तो देखते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये होता है इस तरह से। एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ग्रेना, बहुत सारे ग्रेना,
और ग्रेना के अंदर होती हैं स्मॉल कॉइल जैसी प्लेट्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। इसमें से जो एक होता है वो है ग्रेना। ग्रेना के बाद इस ग्रेना में जो स्मॉल प्लेट्स होती हैं इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के बाद आ जाता है मेरा क्वांटासोम। इस क्वांटासोम के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। और अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अभी और भी होता है। क्लोरोफिल भी दो टाइप के होते हैं, एक क्लोरोफिल ए और एक क्लोरोफिल बी। अब असल में क्लोरोफिल बना किस किस चीज़ का होता है? ऐसा नहीं क्लोरोफिल एक कोई सब्सटेंस है या एक कोई केमिकल है या एक कोई पार्टिकल है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लोरोफिल भी लाइक एक ग्लूकोज की फॉर्म है जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से मिलके बना होता है। और उसके बारे में अगर जानना देखें तो होता क्या है, क्लोरोफिल के अंदर होता है पहला होता है कार्बन, होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। इन सब चीज़ों से मिलके बनता है हमारा क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल की हम अगर इसका केमिकल फॉर्मूला चेक करें तो इसका केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जो क्लोरोफिल ए होता है उसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। जो क्लोरोफिल बी होता है उसका फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg। ये हमारे दोनों क्लोरोफिल होते हैं। इसमें जो सबसे अबंडेंट केमिकल होता है, जो क्लोरोफिल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है क्लोरोफिल ए। मोस्टली प्लांट्स में यही मिलता है। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमें 4 तरीके के केमिकल्स मिलते हैं, या 4 तरीके के ये क्लोरोफिल के साथ मिलते हैं। और उसमें होता है क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, एक होता है एंथ्रोसाइनिन और एक होता है ज़ैंथोफिल। ये जो 2 केमिकल्स हैं एंथ्रोसाइनिन और ज़ैंथोफिल, ये हमें यूज़ होते हैं कि देखा होगा कभी कभी जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेड कलर की छोटी छोटी पत्तियां आती हैं जो प्रॉपरली ग्रीन नहीं होती हैं। वो जो रेड कलर का पार्टिकल होता है या जो रेड पार्ट होता है या जो रेड कलर है उसका, वो एंथ्रोसाइनिन और ज़ैंथोफिल की मदद से ही होता है। उसके बाद अभी भी जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो क्लोरोफिल होता है या जो प्लांट होता है वो सबसे ज़्यादा जिस कलर ऑफ लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है वो होती है हमारी रेड कलर लाइट। मतलब जो सबसे सुटेबल लाइट होती है हमारे प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी है वो है रेड लाइट। जो सबसे कम, जिसको प्लांट सबसे कम एब्जॉर्ब कर पाता है, वो है ग्रीन लाइट। अगर एक तरीके से सीक्वेंस देखें हर एक लाइट का कि क्या पहले आती है क्या बाद में आती है, तो इसमें है तो जो सबसे सुटेबल लाइट है वो है रेड, उसके बाद होती है ब्लू लाइट, देन होती है वायलेट और उसके बाद है ग्रीन। ये तो सभी को पता होगा, आई थिंक सो, कि जो वाइट लाइट होती है, जो सन की वाइट लाइट है, वो 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। और ये 7 कलर्स भी पता होंगे, विबग्योर, वी से है वायलेट, आई से है इंडिगो, बी से है ब्लू, जी से है ग्रीन, वाई से है येलो, ओ से है ऑरेंज, आर से है रेड। ये जो सारी लाइट्स हैं ये है विबग्योर, जो कि एक वाइट लाइट में सारी लाइटें जो 7 कलर्स होते हैं। देखा होगा जब रेनबो निकलता है तो एक वाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होती है, जो हमें रेनबो के 7 कलर्स दिखाई पड़ते हैं, वो यही कलर्स होते हैं। अब ये सब जानने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जिसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं।
हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाली कौन सी जगह है? अगर इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, अगर मैं ऑप्शन दूँ तो सबसे पहले है जितना भी लैंड एरिया है, सबसे ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, तो कहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे हाई होगा? लैंड पे होगा, सी में होगा, या फिर ओशियंस में होगा? अगर हम एक एक करके जाने भी तो सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स हमें ग्रीन ट्रीज दिखते हैं वो लैंड पे ही दिखते हैं। सी, समुद्रों में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लाइक होता है ना रिवर्स पे जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लास्ट में आता है ओशियन, मतलब हमारे इंडिया का जो सबसे ज़्यादा, इंडिया क्या क्या पूरे वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है वो वाटर ने, वो मतलब ओशियंस ने। ओशियंस के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, जिसे मराइन प्लांट्स भी बोलते हैं। मरीन प्लांट्स होते हैं जो सरफेस पे रहते हैं। और ये जो मरीन प्लांट्स होते हैं, सोचो जिसने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है पूरी अर्थ का वो है ओशियन। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा मरीन प्लांट्स होंगे वो भी ओशियन पे होंगे। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वो भी कहाँ पे होगी? ओशियंस में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा हाई होता है, मतलब लैंड पे होता है, सी में होता है, पोंड में होता है, रिवर में होता है, या ओशियन में? तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ओशियंस में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर्ड किया हुआ है, ग्रीन प्लांट जो छोटे छोटे मरीन प्लांट्स होते हैं वो ओशियंस में ही होते हैं। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में जान ही लिया है, तो अब पूरी इक्वेशन लिखते हैं। जो जनरल इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके बाद वाटर की, फिर चाहिए होता है हमें सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब कोई ये ना कहना कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, क्योंकि हमने बहुत डीप में जाके पढ़ा कि क्लोरोफिल किसे कहते हैं, कहाँ पे मिलता है। तो बाकी थाइलाकॉइड, क्वांटासोम, क्लोरोप्लास्ट और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से हमें जो मिलता है, जो फूड होता है, वो होता है C6H12O6, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होता है प्लांट्स का खाना होता है। इसके साथ हमें मिलता है यहाँ पे 6O2, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। जैसा हमने पढ़ा ही है कि ऑक्सीजन जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो बचती है वो है एनर्जी जो रिलीज हो जाती है। उसके बाद ये जो खाना होता है, ऐसा नहीं होता कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना केवल ग्लूकोज के ही फॉर्म में लेते हैं। होता क्या है, लाइक अगर हम ही घर पे हैं, हमने अपना खाना बनाया, एक टाइम का खाना बनाया, उसको खा लिया, अब अगर उसे प्रिजर्व करके रखना है तो हम उसकी एक अलग टेक्निक होती है। या तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, या अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो बहुत ज़्यादा नमक या शुगर ऐड करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। लाइक हमारा अचार, उसमें क्या करते हैं हम, बहुत सारा नमक ही तो ऐड करते हैं ताकि वो बहुत टाइम तक प्रिजर्व रह सके। सेम प्लांट्स को भी तो अपना खाना प्रिजर्व करना है भाई, फर्दर यूज़ के लिए प्रिजर्व करना है। और इसको ये जो प्रिजर्व करते हैं, इसकी फॉर्म बन जाती है ग्लूकोज से, इसको बना के रखते हैं स्टार्च। मतलब जो फूड होता है प्लांट्स का, उसे स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अब हमें कैसे पता, हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जो स्टार्च है, प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, मे बी पॉसिबल है। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स में, रिफ्रेशर्स में, या बाहर की किसी बुक में अगर तुम जाके देखोगे तो एक एक्टिविटी दी है आयोडीन सॉल्यूशन की। उसमें होता क्या है कि एक सीधी सी प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, एक लीफ लेते हैं, हमने एक लीफ ली, जो ग्रीन लीफ है, ठीक है, ग्रीन लीफ को लिया, उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको अल्कोहल के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, वहाँ से निकाला, तो उसको क्या किया, थोड़ी देर के लिए ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसके ऊपर आयोडीन के सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली। जैसे ये ड्रॉप्स डाली गई उसके ऊपर, तो जो कलर था, जो लीफ जो कि ग्रीन कलर की थी,
अब उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। जो लीफ है अब वो ब्लू ब्लैक कलर की नज़र आएगी। और ये जो ब्लू ब्लैक कलर आया है इसी को बोलते हैं आयोडीन या फिर स्टार्च सॉल्यूशन। मतलब जो लीव्स थी हमारे अंदर, अगर वो आयोडीन को ब्लू ब्लैक कलर टर्न कर देती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। आज इसके बाद यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ख़त्म होता है और आगे शुरू करते हैं हम अपना हीटोट्रॉफिक। दो तरीके के न्यूट्रिशन हमने पहले ही पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक हम पढ़ चुके हैं और अब नंबर है हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं है या फिर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस अब हम स्टार्ट करने वाले थे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जिसमें हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द प्रोसेस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट वन द टॉपिक इज हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज जस्ट अपोजिट टू द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लाइक द ऑटोट्रॉफिक जिसमें खुद बना रहे थे और हीटोट्रॉफिक जिसमें वो डिपेंड होते हैं किसी दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए। सभी हैं, हम हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं और कुछ प्लांट्स भी हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। लाइक इसको हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हीटोट्रॉफिक में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है कि एक इस तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म वो फूड इनटेक करता है और उसे इनटेक करने के बाद प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस से एनर्जी को रिसीव करता है, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। लिख भी देते हैं, द प्रोसेस इन विच organism intake food and get energy by digestion। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक सबसे पहले होमो सैपियंस या फिर ह्यूमन बीइंग्स, दूसरा है बर्ड्स बोल सकते हैं हम, बर्ड्स के बाद बोल सकते हैं कोई भी एनिमल्स एटसेट्रा। ये सब होते हैं, सब में अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक के बाद जो बाकी टॉपिक्स है वो नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक नज़र देख ही लेते हैं कि है क्या। हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानना था, मतलब जैसा कि हम जानते ही हैं कि भाई जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, वही क्या होते हैं, हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब जैसा हमने देखा है कि घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, बस उन्हें नंबर चाहिए, पास होना है ऐसे भी करके, तो ये वही वाले हीटोट्रॉफिक हैं। इनके बारे में जानते हैं। तो ये भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। लाइक पहला है पैरासाइट्स हैं, दूसरा इंसेक्टिवोरस हैं, तीसरा सिम्बायोसिस हैं और एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक और है सेप्रोफाइट, वो भी देख लेते हैं। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम पैरासाइट की बात करते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। मतलब उन्हें कहाँ से चाहिए खाना, दूसरे के ऊपर से खाना चाहिए। लाइक कैसे, पहले ही देख लेते हैं एक प्लांट जिसका नाम सुना होगा कसकटा, कसकटा, या फिर सुना होगा अमरवेल। देखा होगा बहुत सारे रोड्स के साइड में एक प्लांट्स होते हैं, प्लांट लगे होते हैं। लाइक ऐसा कोई प्लांट है, उस पेड़ के ऊपर इस तरीके की है ना, एक लाइट ग्रीन कलर में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अमरबेल या फिर कसकटा। ये क्या करता है, अपना फूड कहाँ से लेता है, इस पेड़ से, इस ट्री से जो फूड होता है उसको शेयर करता है, अपना खाना खुद से नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। उसके बाद है लाइक ऐसे एनिमल्स भी होते हैं बहुत सारे,
जैसे मस्क्यूटो। मस्क्यूटो अपना खाना लेता है कहाँ से? हमसे, हमारा खून चूस चूस के बड़ा होता है। देन हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं। सुना होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे है वीनस फ्लाई ट्रैप, देखा है ना ऐसा कुछ, जिसमें क्या होता है यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आके बैठता है जो स्टिकी लिक्विड प्रोड्यूस करता है, तो जैसे इंसेक्ट बैठता है उसको ट्रैप कर देता है और खा लेता है। उसके बाद है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस होता है एक तरीके का रिलेशनशिप। वैसे रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है, रिलेशनशिप, बहुत सारे बच्चे हैं रिलेशनशिप में। तो सिम्बायोसिस के बारे में जान लेते हैं। ये भी एक तरीके का रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप है बहुत ही अपोजिट चीज़ के बीच में, लाइक ग्रीन प्लांट और नॉन ग्रीन प्लांट के बीच में। मतलब जो ग्रीन प्लांट होता है वो इस नॉन ग्रीन प्लांट को फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या बना सकता है? खाना। जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है वो ग्रीन प्लांट को करता है सपोर्ट। इसका एक सीधा सा एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन जो हमने पढ़ा है हींग का प्लांट, उस पर एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है, और उस पर एल्गी लगी होती है। ये जो एल्गी होती है ये इसको फूड प्रोवाइड करती है, और ये जो लाइकेन का प्लांट होता है ये इसको नॉन ग्रीन प्लांट सपोर्ट करता है। तो दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में रह के क्या करते हैं? लिविंग बीइंग की तरह रह सकते हैं। उसके बाद है सेप्रोफाइट। ये लास्ट है जो हेटेरोट्रॉफ्स में सेप्रोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। और सेप्रोफाइट है कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि किसी डेड बॉडीज़ पे, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो, उसकी डेड बॉडीज़ पे ग्रो करते हैं। सुना होगा खाने में भी बहुत टेस्टी होता है मशरूम। हाँ, मशरूम बहुत पहले खाया होगा, लेकिन कभी सुना नहीं होगा कि डेड बॉडीज़ पे ग्रो करता है। असल में मशरूम ग्रो ही वहाँ करता है जहाँ पे किसी प्लांट्स की या फिर किसी एनिमल की डेड बॉडीज़ दबी हो नीचे, वहाँ पे मशरूम ग्रो करता है। और यही होते हैं सेप्रोफाइट्स। एनिमल्स में होते हैं वल्चर्स जो कि डेड बॉडीज़ को खाते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। तो ये सब सेप्रोफाइट कैटेगरीज में आते हैं। तो आज हमने ख़त्म किया है अपने लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा पोर्शन, जिसमें आज हमने देखा था सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, पढ़ा था क्लोरोफिल कितना डीप हमें मिलता है। उसके बाद जाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, बाद में जाने हमने हीटरोट्रॉफ्स, सबसे पहले जाना था हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। उसके बाद में जाना क्लोरोफिल की पोजीशन को। उसके बाद हमने जाना था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। उसके बाद हमने जाना हीटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन को, जिसमें था हमारा पैरासाइट। उसके बाद था सेप्रोफाइट, जिसमें था सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, और उसके बाद था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये अभी एक चैप्टर का छोटा सा पोर्शन है जो केवल ख़त्म होता है प्लांट्स पे। मतलब हम प्लांट्स के बारे में यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं। और जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अब हमारा स्टार्ट होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, जिसमें हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, और सबसे इंटरेस्टिंग अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आज हम ख़त्म करते हैं इतने में। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, या फिर पूरा न्यूट्रिशन और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहें मेरा चैनल। धन्यवाद।